तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जो करीब 2500 साल पुरानी है, पर कमाल की बात यह है कि इसकी सीख आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। और हाँ, नाम सुनकर लगता है कि ये सिर्फ जंग के बारे में होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये सफलता पाने का एक ज्यादा स्मार्ट तरीका बताती है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल उठता है। सोचिए, क्या हो अगर जीतने की असली कला लड़ने में नहीं बल्कि ये जानने में हो कि लड़ना ही ना पड़े। है ना दिलचस्प? द आर्ट ऑफ वॉर का नाम सुनते ही जो एक वॉर वाली इमेज दिमाग में बनती है ना, ये सवाल उसे एकदम पलट कर रख देता है। तो सबसे पहले इसी गलतफहमी को दूर करते हैं कि ये किताब सिर्फ जंग लड़ने वाले सेनापतियों के लिए है। सच तो ये है कि इसकी सीख हमारी आज की मॉडर्न लाइफ की चुनौतियों के लिए एक जबरदस्त गाइड का काम करती है। देखिए, सन त्सू के सिद्धांतों की सबसे कमाल की बात यह है कि वो आज भी कितने फिट बैठते हैं। इसे ऐसे समझिए, पुराने जमाने के युद्ध के मैदान में क्या होता था? इलाका, दुश्मन, सैनिक। और आज के बोर्डरूम में क्या है? मार्केट, कॉम्पिटिटर्स और आपकी टीम। कनेक्शन बिल्कुल साफ है ना? 2500 साल, जरा सोचिए, 2500 साल, ये कोई मजाक नहीं है। किसी स्ट्रैटेजी की असली ताकत का पता इसी बात से चलता है कि वो इतने लंबे समय के बाद भी उतनी ही रेलेवेंट और असरदार बनी हुई है। तो फिर इसका कोर मैसेज क्या है? सार क्या है? बहुत सिंपल, सन त्सू की पूरी फिलॉसफी बस एक विचार पर टिकी है कि असली जीत ब्रूट फोर्स यानी कि ताकत के जोर पर नहीं बल्कि बुद्धिमानी और समझदारी से मिलती है। यही है इस किताब का मूल मंत्र। अच्छा, तो ये तो हो गई फिलॉसफी, पर ये फिलॉसफी किन प्रिंसिपल्स पर, किन सिद्धांतों पर खड़ी है? चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि यही वो नींव है जिन पर कोई भी स्ट्रैटेजिक सक्सेस टिकी होती है। तो सन त्सू का जो पूरा दर्शन है वो 5 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेना। तीसरा है डिसेप्शन एंड टाइमिंग, यानी धोखा और सही वक्त का इस्तेमाल। चौथा, एफिशिएंसी, कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पाना। और पांचवा, लीडरशिप एंड डिसिप्लिन। चलिए इनमें से कुछ को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये जो कोट है ना, जब मजबूत हो तो कमजोर दिखो और जब कमजोर हो तो मजबूत, ये डिसेप्शन वाले सिद्धांत को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी असली ताकत को छिपा कर रखो। किसी भी नेगोशिएशन में या कंपटीशन में ये एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है। सन त्सू एक और बहुत जरूरी बात कहते हैं कि एक फिक्स्ड प्लान पर अड़े रहने से कहीं बेहतर है फ्लेक्सिबिलिटी यानी अडेप्टेबिलिटी। खासकर आज के माहौल में जहां कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, जो बदलती सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकता है, असल में जीत उसी की होती है। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर इन्हें प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? तो अब थ्योरी से हटकर एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान पर आते हैं। ये प्लान सन त्सू के ज्ञान को एक स्टेप बाय स्टेप गाइड में बदल देता है। तो इस एक्शन प्लान का पहला हिस्सा है तैयारी, मतलब कोई भी एक्शन लेने से पहले की तैयारी। सबसे पहला कदम, माहौल को समझो। दूसरा, अपनी और अपने कॉम्पिटिटर की ताकत और कमजोरी को जानो। तीसरा, इस सारी जानकारी के आधार पर एक मजबूत प्लान बनाओ। और चौथा, बड़ी समझदारी से डिसेप्शन का इस्तेमाल करो, मतलब अपने पत्ते छिपा के रखो। अब ये जो पहला और दूसरा कदम है ना, ये बहुत दिलचस्प है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम जिसे स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, वो असल में वही चीज है जिसे सन त्सू ने इलाके का विश्लेषण कहा था। इससे पता चलता है कि ये ज्ञान आज भी कितना मॉडर्न है। प्लानिंग हो गई, अब बारी आती है एक्शन की। यहाँ भी कुछ जरूरी बातें हैं। 5वां कदम, अपने प्लान को लेकर फ्लेक्सिबल रहो। छठा, ऐसी लड़ाइयों में बिल्कुल मत पड़ो जिनमें सिर्फ एनर्जी वेस्ट हो। 7वां, एक स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन्ड टीम बनाओ। और 8वां, हमेशा कम से कम फोर्स का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट पैदा करने की सोचो। ये जो छठा पॉइंट है ना, वेस्टफुल बैटल्स से बचना, इस पर खास ध्यान देना चाहिए। सन त्सू के हिसाब से सबसे स्मार्ट जीत वो होती है जो सबसे कम कीमत और सबसे कम टकराव में मिले। मतलब कभी कभी सीधी टक्कर लेने की जगह उससे बच निकलना ही सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अल्टीमेट विक्ट्री, यानी कि सबसे बड़ी जीत असल में है क्या? चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हुए समझते हैं कि सन त्सू के हिसाब से जीतने का मतलब क्या है।
देखिए, असली जीत किसी को तबाह करने या हराने में नहीं है। असली जीत इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है: विजडम, फॉरसाइट और अडेप्टेबिलिटी। मतलब ज्ञान, दूरदर्शिता और हालात के हिसाब से ढलने की क्षमता। जब बेहतर सोच और तैयारी से अपने लक्ष्य को हासिल किया जाए, वही सच्ची जीत है। और सच कहूं तो यही इस किताब का सबसे पावरफुल और फाइनल मैसेज है। ये एक लाइन पूरी फिलॉसफी का सार बता देती है। द आर्ट ऑफ वॉर सिखाती है कि असली जीत ताकत के जोर पर नहीं, बल्कि बुद्धिमानी, दूरदर्शिता और फ्लेक्सिबिलिटी से हासिल होती है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, सोचने के लिए। हम सबकी जिंदगी में, चाहे वो ऑफिस हो या पर्सनल लाइफ, ऐसी कौन सी बेकार की लड़ाई है जिससे लड़ने की जगह उससे बचकर ज्यादा समझदारी से जीता जा सकता है? ये सोचने वाली बात है कि ये 2500 साल पुराना ज्ञान आज हमारी चुनौतियों को हल करने में कैसे काम आ सकता है।